हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10वीं की सामाजिक विज्ञान पर वीडियो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम भूगोल के पाठ 1 से पाठ 7 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है सी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इसका उत्तर है डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? इसका उत्तर है बी, 43%। अगला प्रश्न, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण है? इसका उत्तर है ए, अधिक सिंचाई। ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है? इसका उत्तर है सी, जलोढ़ मृदा से। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? इसका उत्तर है ए, काली। अगला प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है सी, रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बी, ब्राजील। ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगन मृदा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ए, काली मृदा। दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इसका उत्तर है डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ए, मानव। बी, पेड़ पौधे व जीव जंतु। सी, जल थल व वायु। इसका उत्तर है डी, ये तीनों ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? इसका उत्तर है बी, पौधे। अगला प्रश्न, भारत में समस्त विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? इसका उत्तर है बी, 8%। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी जीव है? इसका उत्तर है बी, चीता। अगला प्रश्न, वनों से हमें प्राप्त होता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। रबड़, दवाइयाँ, ईंधन। उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैंडे का राज्य कहा जाता है? इसका उत्तर है सी, असम। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से कौन से वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं? इसका उत्तर है बी, आरक्षित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वन अधिक है? इसका उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ए, असम। तीसरा अध्याय जल संसाधन के हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसका उत्तर है सी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका उत्तर है ए, नवीकरणीय। अगला प्रश्न, पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को कहा जाता है? इसका उत्तर है ए, जलमंडल। अगला प्रश्न, विश्व में जल के कुछ आयतन का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सी, महासागर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर लवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ए, महासागर। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है बी, 133वां। अगला प्रश्न, जल दुर्बलता का कारण है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जल का अतिशोषण, जल का अत्यधिक उपयोग, जल का असमान वितरण। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बांधों को कहते थे? इसका उत्तर है सी, आधुनिक भारत के मंदिर। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर है सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है ए, कोयना। अगला प्रश्न, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है सी, चेनाब। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है बी, नर्मदा। चौथा अध्याय कृषि, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका उत्तर है सी, रोपण कृषि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इसका उत्तर है बी, चना। तो ये जो चौथा अध्याय है हमारा कृषि, ये हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को पूरा आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसका उत्तर है ए, दालें। अगला प्रश्न, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सी, रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न, भारत में खेती करने की विधियां निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित होती हैं? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक व रीति रिवाज। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गहन कृषि की विशेषता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, रासायनिक निवेश, सिंचाई का प्रयोग। अगला प्रश्न, भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? इसका उत्तर है सी, गंगा सतलुज का मैदान। अगला प्रश्न, खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है? इसका उत्तर है सी, जायद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका उत्तर है सी, सरसों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचाने जो तैयार होने से लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? इसका उत्तर है डी, गन्ना।
अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाजरा उगाया जाता है? इसका उत्तर है सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? इसका उत्तर है ए, चाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है? इसका उत्तर है डी, चाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? इसका उत्तर है बी, कपास। अगला प्रश्न, फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है? इसका उत्तर है सी, बागवानी। इस पाठ के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इनको अच्छी तरह से आप याद कीजिए। 5वां अध्याय, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयी पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? इसका उत्तर है सी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? इसका उत्तर है सी, अभ्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? इसका उत्तर है ए, तलछटी चट्टानें। अगला प्रश्न, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर है बी, थोरियम। अगला प्रश्न, खनिज की विशेषता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। एक निश्चित आंतरिक संरचना, मूल्य, चमक। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लौह धातु है? इसका उत्तर है बी, निकल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? इसका उत्तर है बी, अभ्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, उद्योगों में सबसे अधिक किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है बी, हेमेटाइट का। अगला प्रश्न, भारत में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका उत्तर है ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर है बी, भूतापीय ऊर्जा। छठा अध्याय, विनिर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसका उत्तर है ए, एल्यूमीनियम प्रगलन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इसका उत्तर है बी, इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है बी, दूसरा। अगला प्रश्न, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? इसका उत्तर है सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत का सूती वस्त्र उद्योग कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है? इसका उत्तर है बी, लगभग 350 लाख। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। अगला प्रश्न, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है बी, सन 1907 में। अगला प्रश्न, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? इसका उत्तर है डी, ए और सी दोनों। महाराष्ट्र की चीनी मिलें, केरल का नारियल उद्योग। कौन सा राज्य भारत के
इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? इसका उत्तर है सी, बेंगलुरु। जो नया नाम है, बेंगलोर हमारा पुराना नाम है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग है? इसका उत्तर है ए, वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? इसका उत्तर है बी, मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर है बी, मैसूर। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? इसका उत्तर है बी, छोटा नागपुर, पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका उत्तर है ए, भारत। 7वां अध्याय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? इसका उत्तर है बी, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों तथा देरी को घटाता है? इसका उत्तर है सी, पाइपलाइन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इसका उत्तर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? इसका उत्तर है बी, रेल परिवहन। अगला प्रश्न, परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? इसका उत्तर है डी, वायु परिवहन। अगला प्रश्न, इनमें से किन राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है? इसका उत्तर है डी, राज्य राजमार्ग। अगला प्रश्न, भारतीय रेल मार्ग को अनेक गेज डैश और डैश तय करती है? इसका उत्तर है डी, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। भारतीय रेल मार्ग को अनेक गेज, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन तय करती है। अगला प्रश्न, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में डैश व डैश कारक प्रमुख हैं? इसका उत्तर है बी, भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को कहते हैं? इसका उत्तर है सी, राज्य राजमार्ग। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर है सी, सन 1960 में। अगला प्रश्न, एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है? इसका उत्तर है सी, कोलकाता। अगला प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका उत्तर है सी, सन 1953 में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर है बी, मुंबई। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर है डी, रेलवे। तो ये 7वां पार्ट जो है इसके भी एमसीक्यूज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आपने याद कर लेना है। तो आज ये थे भूगोल के पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।